हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है, उसकी थर्ड एक्सरसाइज का 7 टू 14 क्वेश्चंस करने वाले हैं। होपफुली आपको इस थर्ड एक्सरसाइज के 1, 1 ऑन 2 पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है, उसके पहले 6 क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो वहाँ हम बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं उनको। चलिए कौन-सा क्वेश्चन बताया था मैंने? 7th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है? सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल, ओके, एंड फंक्शन डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर से। ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। बिल्कुल सही है। वैसे ये हमें देखिए क्या करना है, फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पर कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर का पार्ट है एंड एक्स जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ओके, सो देखिए इसको 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। तो हम 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करें तो भी 1 ही आएगा। तो हम उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ 1 एंड -1 बिलोंग्स टू दिस आर ऑफ डोमेन बोल दें, हैव सेम इमेज, है ना? सेम इमेज 1 ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन में सेम इमेज ये रखते हैं, ठीक है? तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, है ना? तो सिंपल सा इतना ही था ये, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? एंड देन अब हमें इसको ऑन टू भी दिखाना है। ऑन टू दिखाने के लिए देखिए आपको पता है ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो जो कोडोमेन के नेगेटिव नंबर्स रह गए उनकी कोई इमेज बनेगी? नहीं इमेज बनेगी, है ना? तो हम यहाँ दिखा देते हैं हेयर एफ एक्स जो कि एक्स स्क्वेयर है वो एक्चुअली ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना? ये लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, है ना? तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर द नेगेटिव रियल नंबर्स, इस तरह का हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। द नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, है ना? कि उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है इन डोमेन। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। और हमें यही चीज़ दिखानी थी कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। क्लियर? तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? ये फंक्शन मोड पे डिपेंड कर रखा है और रियल टू रियल ही हमें काम करना है। ये भी ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमें जैसे 1 का मोड भी 1 देता है, -1 का मोड भी 1 ही देता है। हम सेम आंसर इसका लेकर चल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? मतलब जैसे हमने ऊपर किया था ना, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हम वही चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें मॉडिफाई करके दिखाता हूँ मैं। हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ फंक्शन हमें कैसा दिया गया है? मोड एक्स, है ना? अब ये देखिए कि 1 का मोड भी 1 होता है, -1 का मोड भी 1 होता है। तो यानी कि ये दोनों के दोनों जो हैं सेम इमेज रख रहे हैं 1। तो क्या ये 1 1 हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना? तो फिर ऐसे ही अब ये फंक्शन मोड है,
जो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहने वाला है ना। तो क्या इसके जो नेगेटिव नंबर्स हैं कोडोमेन के, उनकी कोई प्री इमेज होगी? नहीं होगी, है ना। तो यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है। क्लियर, बिल्कुल सेम था। अगर यहाँ पर नेचुरल टू नेचुरल आ जाता ना, तो ये वन वन हो जाता और इवन ये ऑन टू भी हो जाता। ठीक है, होल नंबर होता तो भी शायद उससे काम चल जाता, लेकिन जैसे ही नेगेटिव ने एंट्री की तो वहाँ गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर जैसा ही था। अब नेक्स्ट है कि एक फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है कि n अगर ओड है, हमें नेचुरल टू इंटीजर पे काम करना है। ठीक है, यानी कि नेचुरल के अकॉर्डिंगली ही हम सोचेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है इसमें। तो अब ये कहता है कि n अगर ओड है तो हमें n-1/2 का स्ट्रक्चर लेकर चलना है, और n अगर इवन है तो हमें -n/2 लेकर चलना है, और ये प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक बार फंक्शन को समझिए। देखिए ये 1 1 और ऑन टू क्यों हो सकता है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। देखिए क्योंकि मान लीजिए हम एक सेट लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मैं उसमें नेचुरल नंबर का 1 लेकर चलता हूँ, तो 1 क्योंकि ओड है तो 1 इसमें हम रखेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 - 1 0, और 0 का हाफ 0, यानी कि वो इंटीजर के 0 से रिलेट कर रहा है ना। ये हमारा z है, ये n है। अब जैसे 2 लेकर चलते हैं, तो 2 क्या है? इवन है, तो वो कहता है कि आप इसमें रखो, तो 2/2 1, लेकिन -1 रिजल्ट दे रहा है, तो -1 वो यहाँ आ जाएगा, इससे कनेक्ट करेगा। फिर ऐसे ही 3 रखेंगे, सो ओड में रखना है, सो 3 - 1 2, 2/2 1, तो ये जो है वो यहाँ 1 से रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब 4 रखेंगे तो वो -2 से रिलेट करेगा, 5 रखेंगे तो वो 2 से रिलेट करेगा, 6 रखेंगे तो वो -3 से रिलेट कर रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे हम वो नेचुरल नंबर बनाते जा रहे हैं, देखिए हमारा जो इंटीजर का जो सेट है वो भी तैयार होता चला जा रहा है ना। तो दैट मीन्स कि ये 1 1 तो है ही, हर नंबर रखने से कुछ ना कुछ डिफरेंट रिजल्ट ही आ रहा है, और ऑन टू भी है क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स का जो सेट है वो तैयार यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे सो दैट के लिए बोला गया है, तो हम सब्सटीट्यूशन तो करेंगे नहीं, डायरेक्टली वो जो अपना नॉर्मल तरीका होता है स्टैंडर्ड, वो लेकर चलेंगे। लेकिन अब क्योंकि फंक्शन में जो n है वो n ओड या इवन पे बटा हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हमारे पोर्शन को लेकर चलते हैं। लेट पहले ओड के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। ठीक है, लेट n इज ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर हमारा जो एफ एक्स होगा, मैं n की जगह x लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ x चेंज कर रहा हूँ, तो इधर भी x चेंज हो जाएगी, बन जाएगा x - 1/2। अब ओड के अकॉर्डिंगली हमने फंक्शन तैयार कर लिया है, अब इसको 1 1 के लिए काम करते हैं। सो लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2, हमने दो नेचुरल नंबर लेट कर लिया। अब n और z अलग अलग सो हो ही रखे हैं, तो अलग से आपको यहाँ पे डोमेन को डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नाउ हम क्या लेकर चलेंगे? f(x1), दो इमेजेस लेकर चलेंगे इक्वल में, और फिर ये दिखा देंगे कि उनसे जो प्री इमेज आ रही है वो प्री इमेज भी सेम आ रही है। अब fx को ओपन किया तो क्या है, जो वेरिएबल है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर दो से डिवाइड हो रहा है, तो वैसा ही काम हमने यहाँ किया था, है ना। तो देखिए दोनों तरफ दो से कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? x1 - 1 इज इक्वल टू x2 - 1, फिर दोनों तरफ -1 भी कैंसिल, तो क्या बच गया? x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारे पास जो प्री इमेज है वो भी इक्वल आ गई, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो f फंक्शन है इज़ 1 1, है ना, वो एक 1 1 फंक्शन है। अब इसको ऐसे ही ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? नाउ इसको लेकर चलते हैं f(x) इज इक्वल टू वाई। अब f(x) की जगह f(x) की वैल्यू रखें, x - 1/2 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम। x जो है
वो क्या निकल के आएगा 2y+1। अब इस x की वैल्यू को हम लेकर चलेंगे, इसको हम लेट करते हैं, ठीक है। सो एफ एक्स की जगह देखिए x की वैल्यू रखे। अब हमें ये देखना है कि इस f को जब ओपन करेंगे तो क्या वापस से y आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब f का स्ट्रक्चर क्या था कि जो ब्रैकेट में है उसमें से पहले एक सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना। सो ये तो आपस में कैंसिल, क्या बच गए 2y/2, 2 से 2 भी कैंसिल, क्या आ गया y। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। तो यानी कि हमने स्टार्टिंग में ओड नेचुरल नंबर के लिए हमारा जो फंक्शन था उस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों दिखा दिया। अब बिल्कुल सेम काम हमें क्या किसके लिए करना है, इवन के लिए। नाउ लेट n इज एन इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर है, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कैसा होगा, -x/2 टाइप का, ऐसा ही है। n था तो n को 2 से डिवाइड किया गया था और माइनस साइन भी लगा हुआ था साथ, है ना। सो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब उसी तरीके से 4 1 1 के लिए हम चेक करें कि x1 और x2 हमने दो नेचुरल नंबर लेट कर लिए हैं जो कि इवन को ही है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अब इनकी इमेजेस को लेकर चले इक्वल, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो इनको ओपन करें -x1/2 एंड -x2/2, दोनों तरफ 2 कैंसिल, तो -x1 इज इक्वल टू -x2। अब माइनस भी दोनों तरफ कैंसिल, तो x1 और इज इक्वल टू x2 आ गया। तो ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि जो फंक्शन है वो क्या है, इज 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y एक लेट करना है। ये लाइन मैंने लास्ट टाइम तो नहीं लिखी थी लेकिन इस बार चलो लिख देता हूँ, लेट y जो है वो z को बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि यहाँ पर हम f(x) को इज इक्वल टू y के इक्वल लेकर चल रहे हैं। तो f(x) की जगह f(x) की वैल्यू रखे -x/2 और इज इक्वल टू y है ही, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -2y के इक्वल। नाउ अब हम हमारे f(x) को लेकर चलते हैं, तो अब x की जगह x की वैल्यू रखें -2y। अब f का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसको 2 से डिवाइड करो और साइन चेंज कर दो। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ y। तो ये किस चीज़ की पहचान है, देयरफॉर f इज ऑन टू, है ना। तो देखिए हमने इवन फंक्शन और ओड फंक्शन दोनों फंक्शंस के लिए हमारा दोनों वेल टाइप के नंबर्स के लिए हमारे फंक्शन को है 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दिया है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, सो दैट द फंक्शन रियल टू रियल ये काम कर रहा है और फंक्शन दे रखा है कोस एक्स, ये ना तो 1 है ना और ना ही ऑन टू है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कोस जो है जैसे 45 डिग्री की ही बात कर लेते हैं। कोस 45 डिग्री पर क्या रिजल्ट देता है, 1/√2 रिजल्ट देता है। सेम ऐसे ही वो -45 डिग्री पर भी सेम 1/√2 रिजल्ट देता है। तो दो डिफरेंट इमेज प्री इमेजेस पर सेम इमेज आ रही है, तो ये पहचान किसकी है, ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू कैसे दिखा सकते हैं, कोस की रेंज देख लीजिए, कोस की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है ना। तो लेकिन हमारा जो कोडोमेन है उसमें इस -1 और 1 को छोड़ के क्या बच गया, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर बच गए। क्या उनकी कोई प्री इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, है ना। तो हम उनका यहाँ पर एग्जांपल दे देंगे। तो ये f(x) हमें दे रखा है cos x और ये जो x है वो हमारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो यहाँ पर उसका 45 का भी एग्जांपल ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। देखिए नाउ π/4 एंड -π/4 हमने दो डोमेन के एलिमेंट्स पिक कर लिए, ठीक है। सो
here f ऑफ पाई बाय 4 जो कि क्या होगा कोस पाई बाय 4 जो कि क्या रिजल्ट दे रहा है 1/√2 एंड इन द सेम वे एफ ऑफ माइनस पाई बाय 4 और ये कोस माइनस पाई बाय 4 होता है और ये भी क्या रिजल्ट दे रहा है सेम 1/√2 रिजल्ट दे रहा है ना। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर रियल नंबर है किसके डोमेन का हैव सेम इमेज है ना इन आर ऑफ कोडोमेन। तुम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज नॉट 1 फंक्शन राइट। अब हमें इसको ऑन2 के लिए चेक करना है। सो ऑन2 के लिए हम पहले ये दिखा देते हैं वी नो दैट रेंज ऑफ cos x इज -1 से 1 है ना कि इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 की होती है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर elements other than -1 to 1 in codomain does not have any pre-image है ना does not have any pre-image in domain। तो हम बोल सकते हैं कि therefore f is not onto function राइट। हमें यही तो चीज़ें तो दिखानी है उसमें क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सो दैट द फंक्शन रियल टू रियल ही है फंक्शन है ax प्लस बी इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है कि वो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है दैट मीन्स कि वो 1 और ऑन2 दोनों है। अब सो दैट करना है तो अलग से हमें एग्जाम्पल सोचने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ठीक है। सो डायरेक्टली हम फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर x की इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि x हमारे रियल नंबर का पार्ट है ओके और साथ साथ इन्होंने ये भी बोल रखा है कि a जो है वो नॉन जीरो है क्लियर। सो लेट कर लेते हैं दो नंबर्स 1 के लिए काम कर लेते हैं किसके डोमेन के। तो अब हम क्या लेकर चले दो इमेज लेकर चले fx1 इज इक्वल टू fx2 तो ये क्या बन जाएगा ax1 प्लस बी इज इक्वल टू ax2 प्लस बी है ना। पहले दोनों तरफ b से b कैंसिल हुआ क्या बचा ax1 इज इक्वल टू ax2 अब दोनों तरफ a कैंसिल हो गया क्या बच गया x1 इज इक्वल टू x2 तो ये पहचान किसकी है देयरफॉर f इज 1 फंक्शन राइट। अब हमें ऑन2 के लिए काम करना है सो लेट कर ले लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है ना एंड देयरफॉर fx जो है वो y के इक्वल होगा। सो fx की जगह fx की वैल्यू रखें ax प्लस बी तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है सो y माइनस बी सो x किसके इक्वल आ रहा है y माइनस बी बाय ए के इक्वल आ रहा है। अब हम क्या लेकर चलेंगे नाउ fx को लेकर चलते हैं x की जगह हमने x की वैल्यू रखी y माइनस बी बाय ए। अब f का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि ब्रैकेट में जो है उसको a से मल्टीप्लाई करो और फिर b ऐड कर दो।
सो ए से मल्टीप्लाई बाई ए से ए कैंसिल, क्या बचा वाई माइनस बी प्लस बी। अब बी से बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया वाई आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, है ना। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड ऑन टू फंक्शन। क्लियर, यही प्रूव करना था हमें कि ये एक 1 और ऑन टू दोनों है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव के रूप में पूछा गया था, तो उसी वे में हम आंसर कर देते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो 12th क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। हमें बाइजेक्टिव चेक करना है, अलग से कोई 1 1 ऑन टू नहीं बताना। तो देखिए दैट मीन्स कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों ही होने चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं कि इसमें हमें फंक्शन क्या दिया गया है 3 माइनस 4x, और यहाँ पर x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो 1 1 के लिए ये होगा ही होगा 1 1, क्योंकि एक लीनियर फॉर्मेशन है और लीनियर फॉर्मेशन में नॉर्मली वो जो है एक 1 1 फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम x1 और x2 दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लें, किसके, डोमेन के, राइट। क्लियर, सो नाउ अब हम यहाँ पर fx1 एंड fx2 ये लेकर चलते हैं। सो fx1 और fx2 की वैल्यू खोलें तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। सो 3 दोनों तरफ से कैंसिल कर दे तो क्या बच गया, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। अब दोनों तरफ 4 से भी कैंसिल कर देते हैं, माइनस 4 एक्चुअल में, तो x1 और x2 इक्वल आ गए। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, राइट। तो अब हम इसमें ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं। ऑन टू भी ये फंक्शन लीनियर जो फंक्शन है ना, ये आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लीनियर फंक्शन मोस्ट प्रोबेबली जो है फाइनाइट सेट के अलावा बता रहा हूँ, इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट सेट्स में लीनियर जो फंक्शंस होते हैं वो 1 1 और ऑन टू दोनों ही होते हैं। तो अब इसके लिए हम लेट करते हैं ऑन टू के लिए y कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट कर रहे हैं, किसका, कोडोमेन का। क्लियर, सो अब हम लेकर चलते हैं नाउ fx को हम y के को लेकर चलें। fx क्या है, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो 4x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 माइनस वाई के। सो x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल आ रही है, राइट। चलिए अब इस x की वैल्यू को हम किस में, fx में लेकर चले। देयरफॉर fx किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x की जगह x की वैल्यू 3 माइनस वाई बाई 4। अब f का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि 3 में से 4 टाइम जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं लेके चले, 4 से 4 कैंसिल, अब ब्रैकेट खोले तो 3 माइनस 3 प्लस वाई हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, y। तो यहाँ हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, है ना। अब क्योंकि f जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम डिसीजन ले सकते हैं देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। हमें यही तो दिखाना होता है बाइजेक्टिव के लिए कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों ही है। क्लियर, सेकेंड पार्ट के लिए काम करते हैं। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट में इस बार हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और रियल पर हमें काम करना है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब हम यहाँ पर स्क्वेयर से रिलेटेड तो मैटर जानते हैं कि ये ना तो 1 1 होता है और ना ही ये ऑन टू, स्पेशली रियल नंबर के केसेस में। ठीक है, तो हम उसी का एक एग्जांपल लेकर चल पड़ते हैं, 1 ही लेकर चलते पड़ते हैं। फॉर 1 एंड माइनस 1 ऑफ डोमेन, डोमेन के हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। हेयर f ऑफ 1 लेकर चले,
क्या रिजल्ट आ रहा है, 1+1² इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ -1 लेकर चलें तो 1+-1² इज इक्वल टू, ये भी 2 आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि नाउ टू डिफरेंट एलिमेंट्स किसके, इन डोमेन, इन आर डोमेन हैव सेम इमेज, है ना, सेम इमेज इन आर ऑफ कोडोमेन। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज नॉट 1-1 फंक्शन, कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है। अब ये 1-1 नहीं है तो हमें इसको ऑन टू भी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, हालांकि ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो 1-1 नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर, क्योंकि किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए 1-1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए, इन दोनों में से कोई एक भी गड़बड़ कर जाए तो ये बाइजेक्टिव नहीं होता। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या है, ये फंक्शन दे रखा है, ये शो करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। इस बार ये क्यूबिक है और रियल टू रियल पर हमें काम करना है। तो क्यूबिक फंक्शन जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। सॉरी, क्यूबिक की मैं वैसे नहीं बोल रहा, फ़िलहाल जो ये फंक्शन है क्यूबिक में वो हमारे पास बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव रखोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आता है और पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ऐसा काम कर चुके हैं, है ना। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स क्यूब था सिर्फ, उसमें उस पर हम काम करके आए थे। तो यहाँ हमारा x जो है किसको बिलोंग कर रहा है, r को। तो ये एक 1-1 फंक्शन होगा। दो ऐसे नंबर, रियल नंबर आप ऐसे सोच के देखें कि जिनका क्यूब सेम आए तो आपको ऐसे नंबर मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे काम करने वाले हैं, लेट ही कर लेते हैं x1 और x2। क्लियर, सो लेट x1 x2 दो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं वो लेट कर लेते हैं। नाउ अब इनकी इमेजेस लेकर चलते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या हो जाएगा, 4x1³ -7 एंड दैट वन इज 4x2³ -7। 7 से 7 कैंसिल दोनों तरफ, क्या बच गया, 4x1³ इज इक्वल टू 4x2³। अब 4 से 4 दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, x1³ इज इक्वल टू x2³। अब देखिए, क्योंकि यहाँ हम एक पर्टिकुलर क्यूब पे काम करें जैसे, तो ऐसी सिचुएशन में इनका जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ डिफरेंट आनी है। तो डायरेक्टली हम दोनों तरफ x1 और x2 के जो क्यूब्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे सोचें स्क्वायर से रिलेटेड कि यहाँ पर इनको ख़त्म कर दें, तो वहाँ ख़त्म नहीं होंगे, वहाँ एक्चुअल में किसी एक तरफ प्लस और माइनस दोनों साइन लगेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई इवन पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है ना। लेकिन ओड पावर जो है वो नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम ये कैंसिल कर पाए पावर्स को। क्लियर, तो यहाँ हमने क्या देख लिया भाई, प्री इमेज भी सेम आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि f इज़ 1-1 फंक्शन, है ना। तो ये 1-1 तो हो गया। अब हमें इसको ऑन टू भी चेक करना है, चेक तो नहीं करना, प्रूव करना है, क्योंकि हमें शो करना है कि वो बाइजेक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑन टू भी होगा। सो लेट कर ले कोई एक y एलिमेंट, किसका, हमारे कोडोमेन का, राइट। सो देयरफॉर यहाँ हम क्या लेके चले, ये fx को इक्वल टू y लेके चले। अब fx क्या है, 4x³ -7 इज इक्वल टू y, 7 ही था ना, हाँ। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, सो y + 7। सो x³ किसके इक्वल आ गया, y + 7/4 के। सो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास y + 7 / 4 raised to power 1/3। अब हम
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेकर चलेंगे। एफ एक्स की जगह हम ये एक्स की वैल्यू रख दे, वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 1/3, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब एफ का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 1/3, इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, इसका पहले क्यूब करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई और फिर 7 भी सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ तो पावर की फिर से पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और वो कट जाएंगी। हमारे पास क्या बचा, वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या आ गया वाई प्लस 7 माइनस 7, 7 से 7 भी कैंसिल, क्या बचा वाई। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन, कि एफ जो है वो एक ऑन टू फंक्शन भी है। तो अब क्योंकि एफ जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि ये एक फंक्शन दे रखा है और ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है। देखिए फिर से लीनियर आ गया है ना। मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन था, 12th क्वेश्चन था आई थिंक, उसमें भी बताया था कि ये जो सिचुएशन बनती है वो सिचुएशन एक्चुअली किसकी बनती है, बाइजेक्टिव की बनती है। तो चलिए प्रूव कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा गिवन है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान ही रखिए, लीनियर की और रियल का जो ये कॉम्बिनेशन है वो बाइजेक्टिव बनता ही बनता है। आप कोई इसको नहीं का ऑप्शन देने के लिए एग्जाम्पल ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें। ओके, सो डायरेक्टली आप दो नंबर सेलेक्ट करें x1 और x2 जो रियल नंबर यानी कि हमारे डोमेन के पार्ट है। सो अब हम दो इमेजेस लेके चलें fx1 एंड fx2। तो ये क्या बन जाएगा, 2x1 माइनस 1 बाई 3, 2x2 माइनस 1 बाई 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया मतलब कैंसिल हो गया। 2x1 माइनस 1, 2x2 माइनस 1 बचा, माइनस 1 अब दोनों तरफ कैंसिल कर दें, क्या बच गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अब 2 भी दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो हमारे पास x1 और x2 इक्वल आ गए। तो प्री इमेजेस भी इक्वल आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि f जो है इज 1 1 फंक्शन, राइट। अब हमें इसको ऑन टू और चेक करना है, चेक तो क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं लेट वाई, एक इमेज हमने लेट कर ली किसकी, कोडोमेन में से, ठीक है। देयरफॉर हम एफ ऑफ एक्स और वाई को इक्वल लेकर चलेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 टाइम ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 7 इज इक्वल टू 7 था 4 3 था 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हम 2x माइनस 1 3 को शिफ्ट कर दे तो 3y। सो 2x किसके इक्वल आ गया, 3y प्लस 1। सो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3y प्लस 1 बाय 2। सो नाउ अब हम f ऑफ x लेकर चलेंगे। तो x की जगह देखिए x की वैल्यू 3y प्लस 1 बाय 2 लेकर चले। अब f का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि ये जो ब्रैकेट में है इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको 3 से डिवाइड करो, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 तो कैंसिल, क्या बचा 3y प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया। सो 3y बाई 3, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया y। तो अब यहाँ पर y बच गया है, दैट मीन्स कि ये किस चीज़ की पहचान है, देयरफॉर फंक्शन क्या है, इज ऑन टू फंक्शन है ना। तो अब क्योंकि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो आज के इस वीडियो में हमने 7 to 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपको आज के जो क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे।
कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे।